देखो, आज मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रजिस्ट्रिंग के बारे में और ऐसे तरीके से बताऊंगा जिससे आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलोगे। और सबसे पहले ये होता क्या है और इसे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन अनदर वीडियो एंड ट्रेड विद स्टॉक ट्रेडर। सो आज की वीडियो में हम सपोर्ट और रजिस्ट्रिंग के बारे में जानेंगे और ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो मैंने, और वैसे आपको पता भी चल गया होगा थंबनेल में। सो आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि आप कुछ नई चीज़ें सीखते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि अगर आप सीख रहे हो तो फिर ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। और मेन चीज़, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और फर्स्टली क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट हम सपोर्ट और रजिस्टर को देखते हैं और एक जोन में देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है एंड कहाँ से नहीं लेना है। सो हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पता लगा सकते हैं। अगर आप बायर हो तो आप बॉटम पे लो, आप अगर सेलर हो तो टॉप पर लो। सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहो और वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते हैं वीडियो की आगे की ओर। जैसे कि आपको पता होगा, जब मार्केट इस तरह से कैंडल्स बनाती है, कभी इसके ऊपर, कभी इतना ऊपर, कभी इतना छोटा, एंड आप मान लो यहाँ पर 50 पर आपने बाइंग किए और कभी जा रहा है 80, वापस नीचे आया, 90 वापस नीचे आया, 70 वापस नीचे आया, 60 एंड ऊपर गया 100 एंड ये 18। तो यहाँ पर 50 से नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है हमारा, बायर्स फुली है और बायर्स यहाँ से नीचे आने नहीं दे रहे हैं। और जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ पर बायर्स होते हैं और जहाँ पर रेजिस्टेंट है वहाँ पर सेलर होते हैं, जो मैंने आपको बताया है। एंड मार्केट इसी तरह से वर्क करेगी। और एक एग्जांपल और है रेजिस्टेंट का। जैसे कि आप मानो यहाँ पर एक ग्राफ है और मार्केट वर्क कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। और आप मान लो यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, यहाँ पर 150, यहाँ पर 90, यहाँ पर 80। अब ये है हमारा रजिस्टेंस लेवल। पर आप एक चीज़ नोटिस करो, जब भी मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस रजिस्टेंस के जोन से मार्केट ऊपर नहीं गई क्योंकि यहाँ पर सेलर ज़्यादा है और यहाँ से नीचे से सपोर्ट है और यहाँ पर बायर ज़्यादा है। जब और ये जो पूरा है एक जोन है मार्केट में, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक जोन बनाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और अगर आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी वहाँ पे बताया था और आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि जब यहाँ पर सब रेजिस्टेंट है और मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट फर्स्ट, और ऊपर बनेगा सपोर्ट। और जहाँ तक ऊपर जा रहा है एंड वहाँ पर जब रजिस्टेंस होता है, सेलर ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें बनेगा रजिस्टेंस सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट है पर फर्स्ट की जगह सपोर्ट बन गया और यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट 1, यहाँ पर रजिस्टेंस था वो हट के वहाँ पर रजिस्टेंस 2 हो गया। मतलब जैसे मार्केट लेवल अप जाएगी तो वहाँ से रजिस्टेंस हट के सपोर्ट लग जाएगा एंड ऊपर रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और वैसे ही नीचे जब सेलर ज़्यादा होता है और मार्केट को नीचे गिराते हैं सपोर्ट लेवल से, तो वहाँ से जो सपोर्ट होता है वो रजिस्टेंस हो जाता है और जहाँ सपोर्ट नीचे से होता है वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। पर यहाँ पर एक बार तो सपोर्ट टूटा एंड रजिस्टेंस वहाँ पे बैठ गए, यानी सेलर ज़्यादा हो गए, तो वहाँ मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने देंगे। सो मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यही वर्क करते हैं। जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ बायर्स होते हैं, जहाँ रजिस्टेंस होता है वहाँ सेलर होते हैं। और ये एक सिंपल बात है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो एंड इसी तरह से मार्केट में वर्क कर सकते हो। अब मेन चीज़ आता है कि मार्केट में आप इस जोन में रहकर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो ये देखो कि जब मार्केट में आप बायर हो और आपने ट्रेड ले ली यहाँ से, मतलब 100 से आपने 100 का प्रीमियम है और ट्रेड ले ली और यहाँ पर गया, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंट, यहाँ पर सपोर्ट। जब मार्केट रेजिस्टेंट होकर सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से रेजिस्टेंट, तो आप बायर हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, आराम से आप आ जा सकते हो। पर जब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, एक चीज़ में अगर मार्केट चल रही है और अगर पास में अगर धीरे 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 साइडवेज हो रही है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। ये देखो, जब मार्केट में अगर जोन बनता है, कैंडल बनाती है और यहाँ पर आपने 50 पर ट्रेड ली, 100 तक गया, 110 गया,
क्योंकि वापस नीचे आया, 110 गया, वापस नीचे आया, वापस 90 आया, वापस नीचे, वापस ऊपर 120। तो एक ही जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि जब ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे कैंडल में आप पैसा कमा लोगे या फिर आपके ट्रेड टारगेट आ जाएंगे। ऐसा कभी कभी होता है, मान लो साल में एक बार होता है, 6 महीने में एक बार होता है। तो ये चीज़ें आपको हर बार नहीं मिलेगी कि आप जिस तरह से वर्क कर रहे हो और आपको वो चीज़ें मिल जाए, क्योंकि मार्केट है और मार्केट किसी की भी नहीं होती। मार्केट में आपको ट्रेड लेनी है और आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो और टारगेट हिट हो जाए, तो इस पर आप एक बात पे गौर करना कि जब यहाँ पर आप बायर ले रहे हो और यहाँ से आपको लगता है कि ऊपर जा रहा है पर अचानक से मार्केट में नीचे आती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब आपने 50 पे ले रखा है प्रीमियम, तो आपको ऐसे लगाना है नीचे से, यानी कि आप 50 पे लगा रहे हो तो आप चाहते हो मैं 10 पॉइंट मार्केट को देना चाहता हूँ, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि 40 पे, कि जैसे 40 आएगा अगर टच हो गया तो निकल जाना, अपने आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। पर अगर आपने नहीं लगाया तो 50 जो पॉइंट है आपके, जो आपने 50 का प्रीमियम लिया है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी धड़ाम से नीचे गिरती है और पता ही नहीं चलता ये मार्केट में हुआ कैसे। अब यहाँ पर एक और बात आती है, सब स्टॉप लॉस का तो आपने देख लिया कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपने 50 पे लिया तो आपको जितने का हो स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। पर वैसे ही आप टारगेट का भी लगा सकते हो, पर क्योंकि मार्केट आप जैसे ही बायर हो, आपने बायर ली और मार्केट बीच में से नीचे आ सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। पर वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर आती है तो आपको कहीं ना कहीं टारगेट भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब आपके हाथ में लड्डू आते हैं ना कोई छीन लेता है तो गुस्सा आता है ना, तो उस टाइम वैसा गुस्सा आएगा अगर आपने टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आपने सोचा कि भाई मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है एंड कोई बात नहीं, जाएंगे 10 पॉइंट जाएंगे, पर 10 पॉइंट कमाने में टाइम लगता है। ये कभी कभी मिलेगा कि आपको इस झटके से टारगेट हिट हो जाएगा और प्रॉफिट कर लेके निकल जाओगे, पर कभी कभी आपको मार्केट में रुकना ही पड़ेगा 5-10 मिनट 15 मिनट, तो वहाँ पर आपको टारगेट स्टॉप लॉस दोनों साथ में लेके चलना है। और मार्केट में आप रजिस्ट्रेशन को देख सकते हो कि सेलर कितने हैं, वहाँ उस हिसाब से आप टारगेट लगाओ। जैसे कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं तो मेरा टारगेट इतना ही रहेगा। हाँ, अगर आपको रिस्क लग रहा है कि मार्केट में अभी मार्केट पलटने वाली है और ऊपर जाने वाली है, तो आपका टारगेट रजिस्ट्रेशन की याद से रख सकते हो कि मेरा यहाँ पे टारगेट है और निकल जाऊँगा प्रॉफिट लेके, और फिर ट्रेड नहीं लेनी है। और हाँ गाइस, इसमें ट्रेड लेने की बात है तो आप एक ट्रेड लो, आपको लगता है कि आगे जाकर, जैसे कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो, आगे जाकर आपको लगता है कि वापस यहाँ पर बायर ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो ट्रेड लो। बाकी ओवर ट्रेडिंग मार्केट में नहीं करनी है, हमें नुकसान नहीं करना है, नुकसान से बचना है। नुकसान तो होगा, और प्रॉफिट कैसे लाना है एंड नुकसान से कैसे बचे, ये चीज़ें माइंड ज़रूरी है इस मार्केट में सीखने के लिए। और ये हमें रजिस्ट्रेशन सपोर्ट से ही सीखने को मिलेगा। और आप मार्केट में मेन चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। चलो मैं आपको मार्केट में बता देता हूँ। ये है हमारा सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन जोन, और यहाँ पर सप्लाई भी बोल सकते हैं, यहाँ पर डिमांड भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मार्केट गैप अप खुली और यहाँ पर सब रजिस्टेंट और यहाँ पर सपोर्ट जोन बना, और मार्केट में धीरे धीरे कैंडल्स बनी, और उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ी यहाँ पर साइडवेज होने के बाद यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनी, और यहाँ से साइन मिला, मार्केट ऊपर गई और वापस यहाँ से मार्केट नीचे आई। अब एक चीज़ मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जब मार्केट में सपोर्ट लेवल अगर उससे नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेवल से अगर नीचे आ जाता है तो हमारा सपोर्ट टूट जाता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बन जाता है। और दूसरा जो सपोर्ट होता है वो यहाँ पर बना है, यहाँ पर वापस सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गई, वापस रजिस्ट्रेशन को तोड़कर सपोर्ट बना और यहाँ से वापस मार्केट नीचे आई। आपको सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जोन बनाकर मार्केट में काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लगाते हो, ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, अब ये मार्केट है। अब बताओ आपको लेना कहाँ पे एंड आप मार्केट में कहाँ पर ट्रेड करोगे, एंड सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, ये चीज़ आपको कहाँ से ध्यान में आएगी। आप ये चीज़ें इसमें करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको इतना बड़ा लॉस होगा कि फिर बाद में याद आएगा यार सीख लेता तो अच्छा रहता। सो इसलिए मेरा काम है आपको ट्रेडिंग सिखाना, एंड आप ये चीज़ें पूरे देखो और दूसरे को भी बताओ। सो यही है हमारा रजिस्टेंट सपोर्ट जोन। फिर आप धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मेन चीज़, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि डिमांड कहाँ हो रही है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है,
एंड सप्लाई का और ये रजिस्ट्रेशन का बन रहा है। जब तक आप अगर ट्रेडिंग में ये और इसके बिना आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज से ट्रेडिंग बंद कर दो, पहले ये सीखो फिर ट्रेडिंग करो। तो ये ध्यान रखना कि आर रेजिस्टेंट एंड ए सपोर्ट। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा होता है पर जब पैसा आता है तब मज़ा आता है। चीज़ें सीखनी भी ज़रूरी है, बेसिक है, पर पैसा कमाना है तो कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और अभी मेरे पास सेटअप ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसमें आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर थोड़ा बड़ा सेटअप होगा तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी आप थोड़े इससे ही एडजस्ट करिए, बाकी और भी मैं आगे जाके इम्प्रूवमेंट करूँगा। अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है, अभी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैंने अभी भी वापस ट्रेडिंग थोड़ी क्लोज कर दी है, क्योंकि टेरिफ के चक्कर में मार्केट कभी डाउन होता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है। सो मुझे लगता है ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी नया नया हूँ और मैंने अभी तक जो भी सीखा है मैं उस चीज़ बता रहा हूँ। बाकी एंड पर मैं जो एनालिसिस करता हूँ एंड जो मैं एनालिसिस को देखकर ट्रेडिंग करता हूँ वो वीडियो आपको आती रहेगी। आप उसको वॉच करना एंड बताना आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, एंड मैं तो वैसे आपको वीडियो बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे आपके लिए आएंगे। और ये सब फ्री है, जहाँ बाहर सीखोगे यहाँ पे आप फ्री सीख रहे हो। और मैं भी कहीं सीखने नहीं गया, मैंने भी घर बैठे बैठे सब कुछ सीखा है और मैंने कुछ लॉसेस भी किए, कुछ स्ट्रेटेजीज भी लगाई, तो जाके आज मैं आपको ये चीज़ें सारे बता रहा हूँ। एंड मेरी ट्रेडिंग जर्नी में जो भी है आपको मैं सिखाऊंगा एंड बताऊंगा, एंड आप भी आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। देखो लॉस होना ही है, लॉस मेरे भी हुआ है, अभी भी होते हैं, पर प्रॉफिट में कैसे आना है यही सीखना है गाइस। और इसमें थोड़ा पेटेंसी बनाए रखना है। एंड चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।